सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छा हो गया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है भाई। आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि हम अपनी दोनों जने अपनी लाइफ की सब में इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से बता रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की कहानी जो हमारे साथ हुआ था। तो भाई मैं इनके घर गया, वो मैंने आप लोगों को बताया, मैं इनके घर गया था। घर गया तो दिल में डर भी था यार। मैंने कहा यार घर पे जाऊंगा क्या पता मार पड़े या नहीं पड़े, एक दिल में डर भी था। फिर मैंने कहा नहीं, जब शादी इनसे करनी है तो फिर डर किस बात का है कि नहीं। बिल्कुल सही बात मैंने अपने एक दोस्त को लिया, दोस्त को लेने के बाद मैंने चल मेरे साथ उसके घर चलना, आज उससे मिल के आएंगे, बातचीत करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। पर मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर रहा था, कह रहा यार तू पिटवाएगा बिना फालतू में, मुझे भी लेके जा रहा, तू चला जा। मैंने नहीं चल साथ में। तो वो कहने लगा यार मार पड़ी तो क्या होगा। मैंने यार जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तुझे डर किस बात का है, तू मेरे साथ चल, बस हिम्मत सी रहेगी। तो वो मेरे साथ गया, वहाँ पर जाके सलाम वलाम करा तो काफ़ी सब चीज़ ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद जो भी बात हुई हमने आपको उस वीडियो में बताया। वहाँ से हम लोग आ गए। तो आने के बाद इनसे फ़ोन पे फिर बातचीत होती रही। मैंने कहा अब तो भाई सब जने खुश हैं इनके घर पर, अब किस बात की दिक्कत है, क्योंकि शादी अभी इनसे ही होनी है, क्योंकि इनके घर पे सब खुश हो चुके थे। मैं बच्चों को भी 100 रुपये पकड़ा के घर पे भी खुश हो गए थे। वो तो खुश थे ही सब, वो तो खुश थे ही। पर तेरे घर पे पहले जाना जरूरी, तेरे घर पे जाना था पहले, ठीक है। तो कुछ दिन फ़ोन पे बात हुई, उसके कुछ दिन बाद फिर ईद पड़ गई, ईद आने वाली थी क्योंकि। तो मैं चला गया अपने दोस्तों के साथ घूमने। जब घूमने चला गया, इसके पास फ़ोन भी मिला है। मैं इतना फ़ोन कर रही हूँ कि मैंने भी करा था। हाँ बस रहने दो, इतना मैं फ़ोन कर रही हूँ कि फ़ोन उठाएंगे तो चलेंगे साथ में घूमने, बातचीत हो जाए। पहले ये फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया अपना। स्विच ऑफ यार, एक बार बता, जब मैं वहाँ पर घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ हूँ तो फ़ोन में बात करूँ? नहीं, एक कॉल उठा के पूछना चाहिए था ना कि क्या बात है क्या नहीं है। ईद वाले दिन खर्चे ही मांगती तो और क्या करती? ऐसा कुछ नहीं, घुमाने ले चलो। तुमने मेरे से ही मांगा था। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कितने रुपए दिए थे तूने? कितने रुपए? मैंने 1200 रुपए दिए थे। मारूंगा तब। हाँ, 1200 रुपए दिए थे। 1200 रुपए दिए थे। इनने मात्र मुझे 1000 रुपए दिए थे और 200 रुपए जो दिए थे वो कह रही थी ईदी मेरी तरफ से। चलो तो मैंने तो दिए, तुमने क्या दिए? तो भाई एक बार बताऊं मैं तो अपने दोस्तों के साथ चला गया था। ये देखो इनकी चालाकी, मेरे से ही 1200 रुपए लेके चले गए अपने दोस्त के साथ घूमने। हाँ तो क्या कौन देता मुझे पैसे? क्यों, तुम काम नहीं कर रहे थे उस टाइम पे? तुम्हारे चक्कर में तो मैंने काम छोड़ दिया था, तो कहाँ से लाता पैसे? मैं तुम्हारा आस लगा के बैठी थी, तुम मुझे पैसे दोगे? देखो कितनी चालाकी चलते हैं। और उधर से मेरी फ्रेंड भी परेशान कर रही कि चल घूमने चल घूमने चल। अब मैं सोची कि एक पल बात भी हो जाता तो इनसे पूछ भी लेती कि तुम चल रहे हो साथ में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ था यार, कहाँ से कॉल उठाता हूँ? तो एक बार बता देना चाहिए था ना, बोल देना चाहिए ना, अपने दोस्त के साथ जाऊँगा, तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। एक बार उठा लेना चाहिए था कॉल। तो मेरी सहेली पीछे पड़ गई तो मैं अपनी सहेली के साथ फिर मुझे जाना पड़ा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सहेली अकेले जा रही है, पर उसके साथ में उसका होने वाला हस्बैंड भी था। जिस गाड़ी में मैं बैठी थी उसके हस्बैंड भी बैठे हुए थे। जब मैं देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं इन लोगों को देखी तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि बताओ ये दोनों साथ में, मैं अकेली, काश ये भी होते हैं। यानी मैं अंदर बहुत ज़्यादा इन्हें मिस कर रही थी, याद कर रही थी। झूठा बोल लिया? नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हें लग रहा होगा पर मैं सच्ची बोल रही हूँ। नहीं, पर मुझे एहसास हो रहा था कि तू याद कर रही है मुझे। जैसे हम लोगों ने गाड़ी से उतरे और मेट्रो स्टेशन के अंदर गए तो देखा सामने ये भी टिकट ले रहे हैं। फिर दिल खुश हो गया एकदम? बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। पहचान लेती थी वीडियो में मैं खड़ा हुआ टिकट ले रहा हूँ? बिल्कुल, पहले मैं घूर घूर के देख रही थी, तुम ही हो ना। मेरे चक्कर में किसी और को पकड़ लेती है, किसी और को पकड़ ले, इसीलिए मैंने फिर गोर गोर के थोड़ा देखा, फिर पहचाना कि हाँ ये वही है। जब तू मेरे पास आई थी, कह रही थी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा तेरा तो इंतजार कर रहा था। हाँ। मेरे से ऐसे बोल दिया, मैंने तेरा इंतजार कर रहा था भाई। पर एक बात थी इनकी, देखो ये वहाँ पर हम लोग मिल गए, मेट्रो में बैठे। मैंने कहाँ जा रही हो तुम? तो ये बोली घूमने जा रही थी इन लोगों के साथ जामा मस्जिद। मैंने ठीक है चलो हम लोग चल रहे हैं। इन्हें लेडीज़ डिपार्टमेंट मैंने बिठा दिया, लेडीज़ कोच में, और मैं जेंट्स वाले में जाके बैठ गया। जब हम लोग चांदनी चौक पहुँचे तो मैं जब वापस गया हूँ देखने कि मेरा स्टेशन आ चुका है, तो मैं लेडीज़ डिब्बे में गया तो वहाँ पर ये थी नहीं। मैंने कहा ये कहाँ चले गए सब, और मेरा दिमाग ख़राब। वो मेरी सहेलियाँ ने ये बोल रही थी कि तुम लोग को तो 2-4 दिन हुए मिले, तो उस पर कैसे आँख बंद करके भरोसा कर सकती है? बता, क्या पता हम लोग को कहीं और ले जाए, हाँ मार वार दे। यानी अंदर वो बहुत ज़्यादा डरा रही थी। अब मैं डर भी गई थी उसकी बातों पे, फिर मुझे आधा रास्ता उतरना भी पड़ा, इसलिए मैं उतर गई थी। ये देखो तुम कि जिससे रिश्ता मतलब बातचीत हो गई सब, इसकी सहेली ने ऐसे भड़का दिया, ये उतर भी गई।
पर मेरा और- दिल मना कर रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ बोल रही है। पर ये जिससे उसका रिश्ता लगा होता ना, आज उसकी शादी उससे ही नहीं हुई है। ये देखो हम दोनों साथ में हैं, पर उसकी शादी नहीं हुई उससे, जो जिसने ऐसे भड़काया था और बिल्कुल जिसकी वजह से ये उतर गई थी। पर एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि जहाँ पर उतरी वहाँ से ये जरा सा भी नहीं हिली, नहीं हम जरा सा भी नहीं हिले। मेरा दिमाग खराब हो वो गया। यानी वो कह रही थी कि चल यहाँ पे है नहीं वो, आगे चल के देखते हैं क्या क्या नहीं। मतलब वो चाह रही थी कि ये दोनों ना जाए साथ में, ये अकेली रहे, वो दोनों साथ में घूमे फिरे और ये साथ में, इसे इसलिए भड़का रही थी वो। तो मैंने कहा यार ये कहाँ चले गए। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, मैंने तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूँ। तो मैं वापस बैठा मेट्रो में क्रॉस करके, फिर मैं जा रहा था, खिड़की के पास ही खड़ा था मैं और बिल्कुल। देखता हुआ जा रहा था। मैंने कब तक धोखे से उतर गई हूँ। तो जब मैं भी नहीं देख रही थी मैं- कि कहीं ना कहीं दिख जाए। प्रीतमपुरा पहुंचा हूँ, प्रीतमपुरा स्टेशन है मेट्रो, वहाँ खिड़की के पास था। देखा ये लोग स्टेशन पे खड़े हुए, मैंने दिख गया, मैंने हाथ दिया है ना, हाथ देने के बाद मेरा रुके रहना वहीं। और मुझे गुस्सा तो आ रहा था बहुत, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। मैं तो सोची वहीं पे लग जाएगी मेरी पिटाई। तो मैं वहाँ पे उतरने के बाद फिर मैं नीचे क्रॉस करके फिर मैं इनके पास पहुँचा। मैंने पूछा यार क्या तुम्हें, जब मैंने बोल दिया था कि चांदनी चौक उतरना है तो यहाँ कैसे उतर गए तुम? करी यार जो इनकी सहेली थी जो इन्हें भड़का रही थी, वो करी अरे हम धोखे से उतर गए, हमें मालूम हमें पता नहीं था। तो ऐसे ऐसे बहाने मार रही है। फिर मैंने कहा यार ऐसा मत करो, अगर जाना है तो चलो साथ में घूमना है, अगर नहीं घूमना है तो ऐसा मत करो कि कोई जना बिना फालतू में परेशान हो। तो फिर मैंने वहाँ पर दिमाग ख़राब हो गया एकदम। मैंने कहा अब जाऊँगा ही नहीं कहीं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी भी ईद ख़राब हो रही थी और इनके ऊपर भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये उतरी क्यों, मुझे बताना चाहिए था। मैं तो इतना डर रही थी ना, बहुत ज्यादा वहीं डर पर रही लिया थी। मैंने, प्रीतमपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरे हम लोग। उतरने के बाद ऑटो करा, ऑटो करने के बाद इन्हें सीधे ले गया इन्हें घर पर जहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ पर मैंने कहा जाओ अब तुम आराम से ईद बनाओ, क्योंकि मेरी तो ख़राब कर दी तुमने ईद। तो ये माफ़ी भी मांगने लगी कि गलती हो गई, चलो गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इसके बहकाए में आ गई थी, चलो अब किसे नहीं होगा। पर उसी ईद को इन्होंने एक काम और करा, पता है क्या? ये और वही लड़की जो इसे भड़का के ले गई थी, फिर वो लोग आए। मैं कारखाने में आराम से लेटा हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मैंने यार इन्हें सारी ईद ख़राब करवा दी। अच्छा खासा मैं दोस्तों के साथ जा रहा था, उनके साथ भी नहीं जा पाया, रास्ते में मिल गई है, इसकी वजह से मेरी ईद ख़राब हो गई। तो मैं कारखाने में लेटा हुआ था, इतने में देखा फिर ये लोग आ गए। उस दिन ही खराब था, ये फिर आ गए। मैं इनसे माफी मांगने के लिए आई थी कि मुझे माफ कर दो। माफी तो बहाना था, माफ़ी मांगने आई थी। नहीं ऐसा वो कुछ पता है नहीं क्या, इसकी सहेली फिर लेकर आई। लेके आने के बाद मुझे आई बार सॉरी वोरी बोला, मैंने चल कोई बात नहीं। तो जिसके साथ वो जा रही थी, जिस लड़के के साथ, वो बाइक पे आया हुआ था, वो लड़की भी बाइक पे थी। अब उसने कहा चलो चलें, बाइक से चलेंगे घूमने, फिर दोबारा घूमने। देखो ये देखो, तो इन्होंने क्या करा, यार बाइक वाइक ले लो अपने दोस्त। मैंने बस इतना ही सा पूछा था, ये बात, ये एक हफ्ते तक बात नहीं करे मेरे से। अरे जब इन्हें मैंने सब चीज़ बता दिया कि कौन सब बंद सीचो। मैंने कहा भाई मेरे पे कुछ नहीं है, ठीक है, मैं किराए पे रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। तो यार किराए के मकान में कौन बाइक रखता है, कौन कार रखता है? पहले एक अपना शौक होता है ना, खुद ही ले लो। मेरे से आगे कह रही है कि बाइक वाइक है, चलो चलने घूमने। मैंने सुनो इधर मेरी बात, एक तो मेरा दिमाग तुमने ख़राब कर ही दिया है, और आज बात भी सुन लो मेरी। जिसके पास बाइक हो तुम्हारी, उससे शादी करना, उससे बातचीत करना, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। अब बाइक वाले को देखो, और वो लड़की तक खुश, मेरी वहीं बहस हो गई पर इन्हें अजीब नहीं लगा ऐसे बोलते हुए? मेरा जरा सा दिमाग भी खराब था, मैंने बोल दिया। मैंने कहा यार ऐसा करो, जिस पर बाइक हो उससे बात करना। मैंने फ़ोन वोन सब बंद करा, बात करने ही बंद कर दी। मैं सोची अल्लाह अब ये क्या हो गया, एक तो गुस्सा थे, ऊपर से और गुस्सा हो गए, अब मैं क्या करूं। एक हफ्ते तक हमने बात नहीं करी, एक हफ्ते तक हमारी। मेरा एक दोस्त है, मुल्ला जी हैं, तो उनके साथ में किसी काम से जा रहा था, इनके घर की तरफ से गया। तो जिस लड़की ने इन्हें भड़काया था ना, वो लड़की एकदम से हमने मुझे देखा और भाग के गई इनके घर पर, ये देखो वो रिहान आया हुआ है। तो मैं मेरा दोस्त जा रहे थे और देखा ये पीछे पीछे, बता नहीं है, दोस्त ने मुड़ के देखा तो बंद कर दिए वैसे। इनका मैं पीछा कर रही थी, कहाँ तक रुक रहे। वो तो दोस्त तुम्हारा देख लिया था। हाँ, वो मेरा दोस्त पता क्या कह रहा है, मेरे दोस्त को नहीं मालूम था ना हम लोग के बारे में। तो मेरा दोस्त कह रहा है यार रिहान वो लड़की इशारे दे रही है, और ये बार बार क्या ही यूँ करके मैं उंगली से इशारे कर रहे। मैं साथ में था, मैं कौन लड़की इशारे दे रही है, पीछे देखो तो ये। मैं चौंक गया, मैं भाई क्या है, पीछे क्यों कर रही? कह रही अरे गलती हो गई, माफ़ कर दो। क्यों काय के लिए गुस्सा इतना है, उसने बताया मुझे। मैंने ना मेरे से बात मत करो। तो मेरा दोस्त कह रहा है अबे क्यों भाव खा रहा है, कर ले बात। ते भी आंसू आ गए इनकी आंखों में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने बताया, मैंने कहा देखो मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा घर नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करे बात। फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें रहना है तो देखो देख लो, है नहीं, बाकी भाई मेरे पे बाइक नहीं है, मैं कर्जा वर्जा लेके नहीं कर सकता इनको। अल्लाह पाक जब देगा तो जब देखा जाएगा।
बाकी अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास। पर इनकी बात भी अच्छी लगी। तो मैंने इन्हें सब चीज़ बता दिया था और बाकी इनके ऊपर था, पर इन्होंने आज तक ये है कि फिर मेरे से उसके बाद डिमांड किसी चीज़ की नहीं करी। मैं बिल्कुल भी नहीं बोली, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी, तो इस बात की ज़्यादा खुशी थी। फिर हम लोग आज के लिए यही कहानी थी हमारी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।